Hello dear student, this is Aman sir and you're watching technical preparation. So today we are here again with a new concept. तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है टेक्निकल प्रिपरेशन और मैं हूं आपका अमन सर। हैवी लोड डिस्ट्रीब्यूशन हैव कनेक्टेड विद थिम्बल, यानी कि भारी भार वितरण में थिम्बल्स की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये थिम्बल किस धातु का बना होता है। देखिए, पहला महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट ये है कि जिस धातु का बसबार बना होगा उसी धातु का जो है थिम्बल भी बना होना आवश्यक होता है, क्योंकि यहाँ पर मेन कॉन्सेप्ट क्या है थिम्बल को यूज़ करने का, स्पार्किंग से बचाना या फिर वायर का ओवरहीटिंग होने से बचाना। तो भाई हम तो बात कर रहे थे यार थिम्बल की, अब यहाँ पे स्पार्किंग कैसे आया। देखिए क्या होता है कि हमें डायरेक्टली पता है कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, यानी हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, हैवी लोड डिस्ट्रीब्यूशन की। अगर लोड बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा और हमें ये बात पता है कि करंट ही वो कारण होता है सर्किट में हीट उत्पन्न करने का या फिर स्पार्किंग करने का। तो एक बार मैं आपको टेक्निकली थ्योरेटिकली बता देता हूँ कि जैसे ही मान लीजिए वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, यानी वोल्टेज इंक्रीज होगा तो करंट भी इंक्रीज होगा। आपने देखा होगा कि बस बार जो है हैवी लोड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ही लगाया जाता है। और मुझे ये भी पता है कि H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, इट मीन्स H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी कि जो हीट है वो करंट के वर्ग के समानुपाती है। यानी कि अब सीधा कॉन्सेप्ट आप समझिए कि हाई वोल्टेज में करंट भी ज़्यादा होगा और कभी भी स्पार्किंग का कारण क्या बनता है, लूज जॉइंट, यानी कि जहाँ पर भी जॉइंट होता है यदि वो कमज़ोर होता है तो वही स्पार्किंग का कारण बनता है। और वैसे भी देसी जुगाड़ कैसे होते हैं, हाथ से लिया और जोड़ दिया, कैसे भी लपेटा मार दे यार कनेक्शन करंट ही तो फ्लो होना है, ऐसा नहीं है। हमारे पास जितने भी हैवी लोड डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं उनमें थिम्बल्स लगाना कंपलसरी है, क्योंकि उसको जब नट बोल्ट के द्वारा जॉइंट करेंगे तो वो टाइटली जॉइंट होगा और एयर फ्रिक्शन ना होने की वजह से वह स्पार्किंग भी नहीं होंगे। दूसरा रीज़न यहाँ पर देखिए क्या होता है कि कुछ हीट थर्मल डिफरेंस की वजह से भी ऐसा होता है। अब ये क्या नया कॉन्सेप्ट बता रहे हैं सर, थर्मल डिफरेंस। देखिए हमारा जो ये बसवार लगा होगा वो बसवार तो एल्यूमिनियम का होगा, ठीक है। यदि हमने थिम्बल को जो है कॉपर का यूज कर लिया तो क्या होगा, कॉपर का टेम्परेचर डिफरेंस कुछ और होता है, यानी इसकी ताप गुणक अलग होती है, और एल्यूमिनियम का ताप गुणांक कुछ अलग होता है। तो आ गया ना दोनों के तापमान में अंतर। तो ये भी कारण हो सकता है स्पार्किंग का। इसीलिए जिस मटेरियल का बसवार बना होगा उसी मटेरियल का थिम्बल भी होगा। तो आशा करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब, और यदि आपको ये जानकारी पसंद आई तो आप इसे शेयर करना नहीं भूलेंगे। तो इसी तरह के बेहतर अपडेट के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए टेक्निकल प्रिपरेशन।